नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक। मेरा ये चैनल नो मोर एस, इसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट इसके अलावा मैं एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट भी हूँ। पिछले 10 साल से मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बट मुझे अब इस बीमारी से बाहर आने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो अब पता चल चुका है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को जीतने के लिए कुछ टिप्स है, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ऐसे कुछ 7 टिप्स है जो मैं आज आपको दूंगा, जिससे आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जीत सकते हो। पहला टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है आप हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जहाँ जहाँ आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं होता है, ये दुनिया में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब चीज़ें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, ये सब चीज़ से पहले दूर हो जाइए, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव प्रोग्राम हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए पहला टिप्स मेरा यही रहेगा कि आप हमेशा नेगेटिव नॉलेज और नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। दूसरा टिप्स मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, आपको सही डॉक्टर, राइट डॉक्टर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हमेशा जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे पेन किलर, स्टीरॉइड्स दिया जाता है, और वो खाली टेम्पररी ट्रीटमेंट करते हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो कि पेन किलर्स और कैल्शियम की दवाई देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, ये सब दवाइयाँ काफ़ी टाइम अगर लेने से आपको खतरनाक साबित हो सकती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जहाँ पे उनको कंट्रोल करने की ट्रीटमेंट मिलती है। बायोलॉजिकल्स, बहुत सारी एडवांस दवाइयाँ आ चुकी हैं, लेकिन रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी आपको खाली कंट्रोल करने वाला ही इलाज आपको देते हैं, आपको पूरा ठीक करने वाला इलाज रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है। अगर आपको परमानेंट ठीक होना है, जड़ से बीमारी को ठीक करना है, तो आपको इस बीमारी की जड़ तक जाना पड़ेगा, और बीमारी को जड़ तक जाने वाला एक ही साइंस है, होम्योपैथी। होम्योपैथिक साइंस ऐसा है कि जो हर एक बीमारी के जड़ तक जाता है, और वो बीमारी को जड़ तक जाने से बीमारी को जड़ से निकाला जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। होम्योपैथी में ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके जीन्स पे काम करती है, आपका जीन्स बदला जा सकता है, आपके जीन्स में जो कोडिंग आ चुका है वो डी कोडिंग हो सकता है। अगर आपको जड़ से ट्रीटमेंट मिल जाए, जीन्स पे ट्रीटमेंट मिल जाए, तो आप इस बीमारी को परमानेंट ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा सा अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, जो होम्योपैथी में एक्सपर्ट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको मेडिसिन देने वाला है। वो डॉक्टर जो होम्योपैथी में बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, उससे आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तीसरा टिप मैं इसमें देना चाहता हूँ, हमेशा स्ट्रेस, टेंशन, वरीज, डर, ये सब चीज़ से हमेशा दूर रहो। जितना आप इन सब चीज़ों को पालोगे, उतनी आपकी बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, हमारे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स, पेन्स बढ़ जाते हैं। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, टेंशन को रिलीव करने के लिए आप रेगुलरली मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको
अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं। अगर हमें पेन है और हम पेन में उसी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, जो कि नॉर्मल आदमी को वो काम करने में लगे, उससे ज़्यादा अपने को एनर्जी लगने वाली है। तो अगर इतना एनर्जी वेस्ट होता है, तो ये वापस कहाँ से आएगा? इसीलिए अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अच्छी नींद हो जाए, तो बॉडी को रिकवर करने में टाइम मिल जाएगा, और इसमें बॉडी रिकवर कर लेगी। 6 घंटे, कम से कम 6 से 7 घंटा आपको नींद होना बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना ही है। ज़्यादा देर तक एक जगह पे ना बैठे। एंकिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस की 50% से भी ज़्यादा काम एक्सरसाइज से हो जाता है। 50% बीमारी एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकती है। तो आप खुद को एक्टिव रखिए। जितना आप खुद को एक्टिव रखेंगे, उतना आप बीमारी को कंट्रोल बाहर आ जाएंगे, जल्दी बाहर आ जाएंगे, या तो उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। एक्सरसाइज में आप पूछेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं बोलूँगा आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एक्सरसाइज सीखना चाहिए। बैक का एक्सरसाइज करना चाहिए, कैट कैमल एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। योगा है, योगा से बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप रेगुलर योगा कीजिए, जिसमें कि पद्म साधना है, सूर्य नमस्कार है। ये सब आप अगर कर सकते हैं तो इसको रेगुलरली करते रहना चाहिए। स्विमिंग इज़ बेस्ट एक्सरसाइज। आप अगर रेगुलरली स्विमिंग कर लें तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। रोज़ आधा घंटा धूप में बैठना, सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिससे बहुत फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज हमेशा आपको 50% फ़ायदा कर देती है। 6वां पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आप अगर जहाँ काम करते हैं वहाँ ज़्यादा देर तक बैठने का काम है, तो डेफिनेटली वो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक एक जगह पे ना बैठें। थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए। हर आधा 1 घंटे के बाद आपको मूवमेंट करना है। आपको यहाँ वहाँ थोड़ा सा मूवमेंट कर लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे बॉडी रिलैक्स कर लेगी और आपका फ्यूजन होने का चांसेस बहुत कम होगा। फिज़िकल मूवमेंट, फिज़िकली एक्टिव रहना आपको हमेशा बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे ना बैठे, एक जगह पे ना खड़ा रहें। आपको हमेशा मूवमेंट करते रहना है। 7वां पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, डाइट। अगर डाइट में आप पूछना चाहते हैं तो आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। वो आपको बहुत एनर्जी देंगे। उससे आपको एक्चुअली प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी, स्टैमिना, ये सब फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा आ जाता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। स्टार्च फ्री डाइट, ठीक, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप जितना फ्रूट्स खाने में आप ऐड करेंगे वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ। बस ये अगर कुछ 7 टिप्स आप सब लोग फॉलो कर लो तो आप इस बीमारी से जीत सकते हो। इस बीमारी को सब जड़ से ठीक कर सकते हो, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में ज़रूर मिलूँगा, ठीक है? तब तक ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ, हेल्थ इज़ बेस्ट गिफ्ट। अगर आपके पास जो भी एंकिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट आपको मिलता है, उन सभी तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।